तो ये मेरा तेरा तो सोच के प्रोग्राम किया ही नहीं गया। हमारे इस इशू पर तो ज्यादा बात सुनी नहीं चाहिए। आपने कहा कि कामयाबी के साथ किया, कहीं लोगों नहीं लगा, उसके लेकर के लोगों ने सवाल उठाए, कुछ क्या रहा रिस्पांस, क्या रहा? क्योंकि सोशल मीडिया और भी बता रहा था। देखती और आपको वहां सुनते कानों आपको अशरफ अली बस्तरी का आदाब। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एनसीपीएल में और एनसीपीएल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल के साथ। अभी अभी कश्मीर से लौटे हैं चिनार बुक फेस्टिवल करके। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे चिनार बुक फेस्टिवल की कि वहां पर किस तरह का माहौल रहा और कितना कामयाब रहा इनका मेला, क्या रहा रिस्पांस, क्या रहा? क्योंकि सोशल मीडिया और भी बता रहा था और वहां से जो रील्स और तमाम चीजें आ रही थी, आपकी रिपोर्ट्स आ रही थी, वो कुछ और बता रही थी। तो आपके हिसाब से वो मेला कितना कामयाब रहा? देखिए, जो फर्स्ट एडिशन जो हमने किया था चिनार बुक फेस्टिवल और जो ये सेकंड एडिशन किया, मेरा ख्याल ये है कि जो आप जो सोशल मीडिया के जरिए जो चीज़ें आ रही हैं उससे आप खुद एक जनरली जज कर सकते हैं कि किस हद तक हम कामयाब रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से इसकी तैयारी की गई थी और एज अ ऑर्गेनाइजर जो हम लोग कर सके, मुझे लगता है कि जो नई नस्ल और जो नौजवान हैं उन्होंने इसको बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और एक एक कामयाब इनाकाद इसे कह सकते हैं कि आप अगर आप श्रीनगर के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। और जो पब्लिशर्स गए थे उन पब्लिशर्स से भी अगर आप बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो जिस मकसद के तहत वो गए थे उसमें भी कामयाब। ये किताब मेले होते थे एनसीक्यूएल के, तो एनसीक्यूएल अपने तौर पर करता था। आपके आने के बाद से एनबीटी भी इसमें शामिल हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि एनबीटी के शामिल होने के बाद से आप पर फाइनेंशियल बर्डन कितना हुआ है और मेला कितना बेहतर हुआ है? देखिए, ये जो एक इशू है इस इशू पर तो ज्यादा बात सुनी नहीं चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम एनसीपीओ हो या नेशनल बुक ट्रस्ट हो, हम भारत सरकार के अधीन हैं। भारत सरकार का इदारा है, दोनों के मैंडेट्स अलग हैं। अगर आप देखें कि अगर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर मेला अगर ये फेस्टिवल होता है तो ये एनबीटी के एक्सपर्टाइज है। उनके पास इसके इसके लिए इतने लोग हैं जो इसको उस लेवल पर ब्रांडिंग कर पाते हैं। वर्ल्ड बुक फेयर जैसा प्रोग्राम मुनक़िद करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उनका जो हिस्सा है वो उन्होंने किया। लेकिन जो उर्दू के हवाले से जो है वो उर्दू के हवाले से जितनी जिम्मेदारियां थी पब्लिशर से लेकर के जो उर्दू से रिलेटेड प्रोग्राम करना वो हमारी जिम्मेदारी थी। तो अगर दो इदारे, जो एक इदारा दोनों कौमी इदारा है, दोनों के मैंडेट्स अलग हैं, अगर दोनों मिलकर एक साथ कर रहा है तो इससे तो और बेहतर होने की उम्मीद होती है और इससे बेहतर हुआ। कश्मीरी जो राइटर्स हैं, वहाँ के जो एकेडमिक्स हैं और वहाँ की जो भी उर्दू दान तबका है, उसने इस मेले को कैसे लिया है? ये एक मैसेज दिया कि हम लोग जो है एक बुक रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं और यही मकसद भी था कि नई नस्ल नौजवानों को किताबों से उनके करीब किया जाए, किताबों से जोड़ा जाए। इसीलिए उनके जहन को उनको समझते हुए उनकी दिलचस्पी का सामान भी फराहम किया गया। कई सकाफती प्रोग्राम्स हुए, कई अदबी प्रोग्राम्स हुए। दो अलग चीज़ हुआ, अदबी प्रोग्राम जो हुए वो उन लोगों के लिए हुए जिनको अदब में ज़्यादा दिलचस्पी है। सकाफती प्रोग्राम उनके लिए किया गया। जाहिर है कि नई नस्ल नौजवान नस्ल जो है उस तरह से सकाफती प्रोग्राम को ज़्यादा इंजॉय करती है। किताब के पास पहुंचने के लिए, बुक्स के पास पहुंचने के लिए, पब्लिशर के पास पहुंचने के लिए उनको फेस्टिवल में लाना जरूरी है। उसके हिसाब से हमारी तैयारी थी और हमने उसे बहुत कामयाबी के साथ किया। आपने कहा कि कामयाबी के साथ किया, कहीं लोगों नहीं लगा, उसके लेकर के लोगों ने सवाल उठाए, कुछ पोस्टर्स में, कुछ प्रोग्राम्स में आपके लोगो एनबीटी के साथ नहीं दिखाई दिए। तो लोगों का बड़ा सवाल यह था कि जब आप इश्तराक कहते हैं तो इश्तराक तो 100% होना चाहिए था, यहाँ क्यों कहीं पर है, कहीं पर नजर नहीं आता? कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस मेले को ऑर्गेनाइज किया, मैंने उनके साथ इश्तराक किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिग प्लेयर हैं वो नेशनल बुक ट्रस्ट है। उन्होंने अपना प्रोग्राम किया और उन्होंने ये कहा कि उर्दू की जो जिम्मेदारियां हैं वो आप पूरी करें। इसका मतलब ये उर्दू के जो प्रोग्राम्स हैं, उर्दू के जो पब्लिशर्स हैं, उनके साथ इश्तराक रहा। लेकिन एनबीटी के पास आपको पता है कि वो तकरीबन 50 से ज्यादा जबानों पर काम करती है। 8 शेड्यूल की 23 लैंग्वेजेस के लिए वो काम करती है। उसमें एक उर्दू भी है, उसके अलावा दूसरी जबानें हैं। तो जो प्रोग्राम को तैयार किया गया उस प्रोग्राम में यह ख्याल रखा गया कि उर्दू से रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स होंगे उसमें एनबीटी और एनसीपीएल का इश्तराक होगा। लेकिन उर्दू से रिलेटेड प्रोग्राम जो नहीं है, जो एनबीटी का मैंडेट है, उसके लिए जब भी प्रोग्राम वो करेंगे तो उसमें वो अपना लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जायज है। इसलिए कि भाई अगर आप गोजरी का ट्रांसलेशन वर्कशॉप हुआ जो पहली बार हुआ तो गोजरी का जो मैंडेट है वो एनबीटी के पास है, कौमी उर्दू के पास, काउंसिल के पास तो नहीं है। इसी तरह से राजतरंगी का वर्कशॉप हुआ, शारदा स्क्रिप्ट की नुमाइश हुई। ये तमाम चीजें उनके मैंडेट का हिस्सा हैं जो उन्होंने किया। तो उसमें एनसीपीएल के लोगों की कोई जरूरत नहीं थी। एनसीपीएल का जो इश्तराक था वो उर्दू
प्रोग्राम के हवाले से और उर्दू के पब्लिशर के हवाले से। हम उसमें आप देख लें, हर जगह लोगो शामिल है। कहीं ऐसी कोई जगह हो तो आप मुझे बताएं, चाहे वो इनॉग्रेशन हो या इनॉग्रेशन के बाद हो। पहली बार फेशिया जो है उर्दू और इंग्लिश में ही लगाया गया। चाहे वो फेशिया जो लगाया गया उसमें ये नहीं देखा गया कि एनबीटी के जो पब्लिशर्स आए हैं, जिसमें हिंदी के लोग हैं, इंग्लिश के लोग हैं, पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, चाहे उर्दू वाले, एक ही प्लेटफॉर्म के साथ। क्योंकि अल्टीमेटली हम प्रोग्राम जो कर रहे थे वो एनसीपी और एनबीटी का प्रोग्राम से ज्यादा बड़ा भारत सरकार का प्रोग्राम है। हमारी मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हम सेम डिपार्टमेंट में आते हैं। हायर एजुकेशन में एनबीटी भी है, हायर एजुकेशन में कौमी उर्दू काउंसिल है। तो ये मेरा तेरा तो सोच के प्रोग्राम किया ही नहीं गया। हमारा मकसद कह लें एनबीटी का और एनसीपी का कि जितना ज्यादा से ज्यादा उर्दू और दूसरी जबानों के हवाले से जो लोग वहां हैं उनको हम किताबों की तरफ उनको रागिब कर सके। यही मकसद के तहत प्रोग्राम हुआ। अब ये छोटी चीजें, किसका लोगो नहीं था और किसका लोगो था, ये मेरी निगाह में ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आप इसको ऐसे निकालने बैठेंगे तो कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। कई लोगों ने इस पर भी एतराज किया कि आप किताब मेले से फेस्टिवल तक क्यों चले आए। बट इस वेरी स्मॉल थिंग, इसको समझने और सोचने की जरूरत है। जहां तक पब्लिशर की बात है, मेले में जो कुछ भी हम लोग कर सकते थे, यानी लोगों आवाम को या रीडर को पहुंचने के लिए वो सारी चीजें की गई, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आप कोई पब्लिशर से बात कर लें, आपको अंदाजा होगा। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप कश्मीर को देख लें, जो एक छोटा सा चित्ता है, आप उसको बहुत बड़ा स्टेट तो आप नहीं कर सकते, लेकिन 9 दिन तक जो हमने उनसे भरवाया था फॉर्म, जिसके तहत वो बता पाए कि कितनी सेल हुई, हमने सबसे लिया। सारे जितने उर्दू के पब्लिशर्स गए थे उनसे हमने उनका डाटा लिया। आप इमेजिन कीजिए कि लास्ट डे को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट 50 लाख क्रॉस कर चुका था वो सेल। अब आप एक स्टेट में, एक छोटा सा स्टेट है, उसको आप यूपी और बिहार और महाराष्ट्र से नहीं जोड़ सकते। अगर इतनी सेल हुई उर्दू की किताबें, आपका अंदाजा लगाइए फुटफॉल क्या रहा होगा। कि सिर्फ ये एक डाटा है जो आपको, ये मैं ऑथेंटिक डाटा दे रहा हूं, वो डाटा जो मुझे पब्लिशर ने दिया है, और इसमें वो बल्क सेल नहीं है, ये पब्लिक आई और खरीद के गई है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि फुटफॉल क्या रहा। तो इससे बेहतर तो और अच्छे नतीजे की उम्मीद हम कम से कम नहीं कर। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि हमने अच्छा किया। आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका उर्दू ही का तबका है। वो ये कहते हैं कि अभी तक आए तो ये जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी काउंसिल में एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से उन्हें खदशा है आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि लंबा अगर ये खिंच जाता है तो काउंसिल का ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब कमेटी हम बना रहे थे तो आप ही पूछ रहे थे मुझसे, मैंने कहा थोड़ा धैर्य बनाइए, थोड़ा सुकून से रहिए, सब चीजें हो जाएंगी। तो कोई कमी तो नहीं हुई, जो मैंने कहा सो हुआ। आप इस बात की भी आप उम्मीद रहें कि जो सवाल आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हवाले से, वो भी आपको करीब। अच्छा, दूसरी बात ये है, क्या उससे कोई काम किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई काम रोकने के लिए कहा? बड़े बड़े फेस्टिवल कर दिए, बड़े बड़े प्रोग्राम कर दिए। जो ग्रांट इनेट कमेटी है उसकी मीटिंग हो गई, तमाम चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ना होने से कोई ऐसी चीज तो नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन है, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। उस प्रोविजन के एनुअल अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट सब पास हो रहा है, ऑडिट हो रहा है, पार्लियामेंट में हम प्लेस कर रहे हैं। हमारे पास एग्जीक्यूटिव बोर्ड नहीं है। हम एक्सक्यूज ना दें कि हमको नहीं काम करना है, तो हर तरह के एक्सक्यूज है। काम करने वाले के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मामला है, ये भी एक इशू है जो हम इसको आप किसी तरह में बता सकता हूँ। मेरी आदत भी नहीं बताने की, मैं उस पर इट इज अंडर कंसिडरेशन किया है। अगला प्रोग्राम मेरा पटना में है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ हम हैदराबाद जा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने कमिट किया है, एक आदमी क्या क्या कर सकता है। जाहिर है कि आप एक जगह खत्म होते हैं, दूसरे शुरू होते हैं, तो और ऑफिस की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, उसके भी अपने काम है। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी तक तो 2 लाइनअप मुझे दिख रहा है, एक पटना और एक हैदराबाद। मैं वर्किंग जर्नलिस्ट का प्रोग्राम हैदराबाद में कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये इसे पॉजिटिव अप्रोच कहेंगे कि वो तनकीद करते हैं या तनकीस करते हैं? आप किस खाने में इसको डालेंगे? देखिए, अगर किसी को कोई शिकायत है किसी इदारे से, तो उसके तरीके अलग होते हैं। आप डायरेक्टर से बात कर सकते हैं कि ये चीज हो रही है, ये ठीक नहीं, ये होना चाहिए, तो डायरेक्टर ऑलवेज वेलकम। लेकिन आप अगर किसी बात को आप ऐसे ही यूं ही इंजॉय करने के लिए करते हैं, जिससे इदारे को भी नुकसान होता है, जबान को नुकसान होता है, और रिजल्ट जीरो होता है, चाहे पहले हुआ हो या अब हो। क्योंकि हम एक सिस्टम से बंधे होते हैं, उस सिस्टम से हम काम कर रहे होते हैं। तो आपको उस सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसकी तनकीद करें। अगर तनकीद भी अगर कंस्ट्रक्टिव है तो वेलकम, लेकिन अगर किसी को ऐसे ही कुछ लिखना है तो उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डायरेक्टर एमसीपीएल डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, जो बहुत ही बेबाकी से हमारे सवाल का जवाब दे रहे थे। हमने कोशिश की जानने की कि जनाब बुक फेस्टिवल जिस तरह से मुनक़िद हुआ, और बहुत तरह की बातें भी वहां पर हो रही थी, तो हमने मुनासिब जाना कि इनसे बात की जाए कि आखिर जो सोशल मीडिया पर मैं सुन रहा हूं या देख रहा हूं वो क्या है और ये क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।